गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मोंटी कुमार यूट्यूब चैनल एस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि आपका जो सेशन स्टार्ट होगा रेशियो का फोर्थ सेशन है। ठीक है, फोर्थ सेशन में आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा वीडियो है जो आपका बेस्ड ऑन क्वाइंस एंड रुपीजेस पर क्वेश्चन होगा। इस पर आपका कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस क्वेश्चन लेके आए हैं। कोई खास वेटेज नहीं रखता है आपके क्वेश्चन में, लेकिन हाँ क्वेश्चन आपको दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका एक एक नंबर का जो भी क्वेश्चन होगा वो भी आपको एग्जाम में बहुत वैल्यूएबल है। तो हम क्या करते हैं कि इस पर भी हम एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं और आपको वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चन का हम सोल्यूशन कर देते हैं। ये बहुत छोटा वीडियो होगा, मुश्किल से आधा घंटे के लिए होगा, ये 40 मिनट के लिए होगा, बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो चले ज़्यादा डिले न करते हुए स्क्रीन की तरफ आते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कहता है। कह रहा था क्वेश्चन में, अतुल परचेज ब्रेड। अतुल ने एक रोटी को खरीदा। ब्रेड मतलब आप लोग समझते हैं, ब्रेड खरीदता जिसका रेट जो देता है वो क्वेश्चन में आपको कितना रुपया है, तो कहता है सर 20 रुपया का वो ब्रेड था। कहता है गिव एंड द 100 रुपीज नोट शॉपकीपर। इसका मतलब कहता है दुकानदार को 100 रुपया का नोट देता है। तो एक बात बताओ कि मेरे पास ब्रेड का जो प्राइस था मेरे पास 20 रुपया का था। ठीक है, और हमने उसको 100 रुपया दिया, तो बताओ ये दुकानदार मेरे पास रिटर्न कितना करेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि 100 रुपया का था, 100 रुपया का नोट दिए, 20 रुपया उसका कीमत हुआ, तो मेरे पास जो रिटर्न जो अमाउंट आएगा वो मेरे पास कितना आएगा, तो कहोगे सर मेरे पास 80 रुपया रिटर्न आएगा। ठीक है, अब वो जो रिटर्न जो करता है उसने क्या करता है, क्वेश्चन में आपको दिया था कि द बैलेंस ऑफ मनी इन द क्वाइंस द डिनोमिनेट इन द 2 रुपीजेस, 5 रुपीजेस और 10 रुपीजेस। यानी कि कहने का मतलब हुआ वो जो 80 रुपया जो दिया था उसने 2 रुपया का सिक्का था, 5 रुपया का सिक्का था और 10 रुपया का सिक्का था। इसका मतलब एक बात बताओ यार कि 2 रुपया वाले सिक्का निकला, 5 रुपया वाला निकाला और 10 रुपया, तो ये जो आप जो निकाले थे ये हमारा क्या था, तो आपको वैसे ये मेरे पास क्वाइंस था। ठीक है, अब यहाँ से कहा जाता है कि देयर आर क्वाइंस आर द रेशियो 5:1। इसका मतलब दिए गए क्वाइंस का जो क्वांटिटी था उसका जो रेशियो दिया था वो क्वेश्चन में 5:4:1 मेरे आपको दिया था। इसका मतलब कह सकते हो कि सर ये जो वैल्यू आपको दिया ये नंबर ऑफ क्वाइंस की बात कर लेते हैं। तो एक बात बताओ कि मेरे पास अमाउंट कितना था, तो कहोगे सर 80 रुपया। तो मेरे पास अमाउंट 80 रुपया है और एक सिक्का का यदि कीमत मेरे पास है वो 2 रुपया है। ठीक है, हमने क्या बोला क्वेश्चन में कि सर आप बताओ क्वेश्चन में कि एक सिक्का का कीमत 2 रुपया, वैसे सब 5 सिक्का होगा, तो बताओ यार कीमत कितना होगा, तो कहोगे सर 10 रुपया। ठीक है, एक सिक्का की कीमत यदि 5 रुपया, वैसा 4 सिक्का रहेगा तो 5 कितना होगा, तो कहोगे सर 20 रुपया हो जाएगा। एक सिक्का की कीमत 10 रुपया, वैसे से एक सिक्का रहेगा तो कितना कीमत होगा, तो कहोगे सर मेरे पास 10 रुपया। इसका मतलब टोटल मिला के मेरे पास जो अमाउंट आया, टोटल अमाउंट मेरे पास कितना आया, तो कहोगे सर 10 रुपया, 20 रुपया और 10 रुपया, टोटल मिला कितना, तो 20, 10, 30, 10, 40 रुपया। इसका मतलब कह सकते हो सर 40 यूनिट का जो वैल्यू है मेरे पास 80 रुपया के बराबर है। तो बताओ यार एक यूनिट का वैल्यू मेरे पास कितने के बराबर होगा, तो कहो सर एक यूनिट का वैल्यू 2 के बराबर होगा। पूछ रहा था क्वेश्चन में कि आपका कि हाउ मेनी नंबर ऑफ 5 रुपीज क्वाइंस। इसका मतलब कहता है कि 5 रुपये वाले सिक्के की संख्या ज्ञात करना था। तो यार बताओ 5 रुपये वाले सिक्के की संख्या मेरे पास कितना है, तो कहो सर 4 यूनिट। तो बताओ यार एक यूनिट का वैल्यू मेरे पास 2 के बराबर है, तो 4 यूनिट का वैल्यू मेरे पास कितना होगा, तो कहो सर 4 दूना 8 हो जाएगा। इसका मतलब कह सकते हो कि मेरे पास टोटल कितना सिक्का होगा, तो 8 सिक्का होगा। किसका, तो कहोगे सर मेरे पास जो वैल्यू निकल के आया वो हमारा 8 होगा। लेकिन वो एक चीज ध्यान देना है, आप लोग ये गलती मत करना कि आप लोगों ने कि सर ये जो लास्ट में जो आपको 10 लिखे हैं, 20 लिखे हैं और 10 लिखे हैं, इसका रेशियो मत निकालना। ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास जो रेशियो ऑलरेडी है, ये अलग पद है, ये अलग पद के साथ कैलकुलेशन है, तो आपको वैसे ये जो 10, 20 और 10 है इसका रेशियो आप नहीं निकालना है। ठीक है, ध्यान रखना इसी को। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अबाउट 2 क्या कहता है, कहता है क्वेश्चन में हरिदयाल ओपन ए हर ए पिगी बैंक। इसका मतलब हरिदयाल ने कहता है एक छोटा सा पिगी बैंक बने बोल सकते हो, उसको बनचुकड़ी बोल सकते हो। एक छोटा सा पंचुकड़ी बैंक को क्या करता है, फोड़ता है यानी फाउंड करता है। तो कहता है क्वेश्चन में कि उसने कंसिडेंस इन द 1 रुपीज
₹2, ₹5 एंड ₹10। इसका मतलब है कि उस पिग्गी बैंक में यानी उस बनचुकड़ी में, जिसको हम लोग घरेलू भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, बनचुकड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो बताओ उस पिग्गी बैंक में मेरे पास कौन कौन सिक्का था। तो कह रहा था क्वेश्चन मेरे आपका ₹1 का सिक्का था, फिर ₹2 का सिक्का था, मेरे पास ₹5 का सिक्का था, और उसके बाद कितना रुपया था, ₹10 का सिक्का था। कह रहा था क्वेश्चन में द रेशियो 10, 5, 2 और 1 में था। इसमें आपसे दे रहा था क्वेश्चन में कि जो रेशियो आपको दिया था वो क्वेश्चन में क्या दिया था, तो कहता है 10:5:2:1 में आपको दिया था। तो एक बात बताओ कि 1, 2, 5 जो था ये हमारे पास क्या था, तो आपको वैसे ये कॉइन्स था। और 10, 5 और 2 और 1 का अनुपात था, ये हमारा क्या था, तो कह सकते हो सर ये मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स दिया था, नंबर ऑफ कॉइन्स की बात था। अब यहाँ से एक बात पूछ रहा था क्वेश्चन में, कहता है क्वेश्चन में आपका कि बताओ यार कि हाउ मेनी, कहता है हाउ मेनी मनी बाज ए पिग्गी बैंक इन ए फॉर्म इन द कॉइन्स। कहता क्वेश्चन में कि आपके कॉइन्स मतलब उस पिग्गी बैंक में टोटल कितना अमाउंट था, ठीक है, पिग्गी बैंक में टोटल कितना अमाउंट था, ये आपसे क्वेश्चन था। तो एक बात बताओ कि मेरे पास टोटल पिग्गी बैंक में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आपको दिया कितना गया, तो कहोगे सर 72 था। तो कहोगे सर 72 को किस अनुपात में ब्रेक किया गया, तो कह सकते हैं सर 10, दूसरा रहे 5, तीसरा रहे 2 और चौथा 1 के अनुपात में। तो कह सकते हो कि सर मेरे पास 10, 5 और 2 के अनुपात को पहले क्या करो, डिवाइड करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अलग अलग बांटो। तो बताओ मेरे पास टोटल मिला के था कितना, तो कहो सर 72। यहाँ टोटल कितना है, तो 10, 5, 15, 2, 17, 1, 18। इसका मतलब कह सकते हैं सर 18 यूनिट का जो वैल्यू था मेरे पास कितने के बराबर था, 72। 18 चौ 72 मतलब गुना, कितना गुना करना है, 4 गुना। तो यार हम 10 को हम 4 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 40 हो जाएगा। 5 को 4 से गुना कर देंगे, 40 गुना 4 गुना कर देंगे तो कितना होगा, 20 होगा। इसको 4 गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा। इसको 4 गुना कर देंगे तो कितना होगा, 4 होगा। इसका मतलब कह सकते हो कि मेरे पास जो आपका जो संख्या आया था क्वेश्चन में, नंबर ऑफ पॉइंट्स जो आया था वो क्वेश्चन कितना था, तो कहोगे सर ₹1 के 40 सिक्का। ₹2 के आपसे क्वेश्चन कितना सिक्का था, तो कहोगे सर 20 सिक्का है। और ₹5 कितना सिक्का था, तो कहोगे सर 8 सिक्का है। और ₹10 कितना सिक्का है, तो ₹4। तो बताओ यार मेरे पास एक कॉइन्स की जो कीमत था वो मेरे पास कितना है, तो कहोगे सर ₹1 है। और तो ऐसे सर 40 कॉइन्स की कीमत कितना होगा, तो कहोगे सर ₹40 होगा। बताओ ये एक कॉइन्स की कीमत ₹2 और ऐसे सब 20 कॉइन्स है तो कितना रुपया है, ₹40। और एक कॉइन्स की कीमत मेरे पास 5 है, ऐसे 8 सिक्का होगा तो 8 पचे 40 होगा। और एक कॉइन्स की कीमत यदि ₹10 इससे सर 4 कॉइन्स रहेगा तो क्वेश्चन कितना होगा, 40। इसका मतलब टोटल मिला के मेरे पास जो अमाउंट आया क्वेश्चन में 40 की संख्या टोटल 4 बाय 4 चौ 16 यानी ₹160 आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सरल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप चाहो तो एक लाइन में उसको उड़ा सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है बैग कंटेंट कॉइन्स ऑफ ए डिनोमिनेशन ₹1, ₹2, ₹5 इन ए रेशियो ऑफ 4, 5, 8। कहता है टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स इन द 432। इसका मतलब कर रहा था क्वेश्चन में कि एक बैंक में आपको कर रहा था कि ₹1 था, ₹2 था और ₹5 था, और उसमें आपको रेशियो दिया था। इसका मतलब कह सकते हो कि सर ये आपका क्या था, तो आपको वैसे ये कॉइन्स की बात कर रहा था। और उसके बाद 4, 5, 8 जो दिया था वो क्या था, तो कह सकते हो वो नंबर ऑफ कॉइन्स की बात पूछा था। तो नंबर ऑफ कॉइन्स की बात दिया था, तो नंबर ऑफ कॉइन्स में कितना दिया था, 4, 5 और 8 के अनुपात में। तो एक बात बताओ यार क्वेश्चन में कि सिक्का यदि ₹1 के 4 सिक्का होता कितना रुपया होगा, ₹4। ₹2 के 5 सिक्का होगा तो कहो सर ₹10। और ₹5 के 8 सिक्का तो कितना रुपया, कहो सर ₹40। इसका मतलब ये जो 4, 10 और 40 जो है वो मेरा क्या है, तो सर मेरे पास ये अमाउंट हो गया। ठीक है, अब बताओ यार टोटल अमाउंट मेरे पास मिलाकर कितना आया, तो 40, 10, 50, 4, 54 यानी कि 54 यूनिट का जो वैल्यू मेरे पास दिया था वो मेरे पास कितना था, तो कह सकते 54 यूनिट का वैल्यू मेरे पास 432 के बराबर था। ठीक है, 54 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर, 432 के बराबर। तो बताओ यार एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो आपको वैसे 54 को संख्या के साथ काटेंगे तो आपका वैल्यू 4×8 = 32, यानी कि संख्या एक यूनिट का वैल्यू मेरे पास आ गया, वो हमारा कितना हो गया, तो कहो सर 8 के बराबर हो गया।
पूछ रहा था क्वेश्चन में कि व्हाट इज द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स। कहता क्वेश्चन में 2 रुपये वाले सिक्के की संख्या वो आपको निकालना था। तो 2 रुपये वाले सिक्के की संख्या कितना था, तो क्वेश्चन 5 है। तो बताओ यार 1 यूनिट का वैल्यू मेरे पास 8 के बराबर है, तो बताओ यार 5 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर होगा। तो 5 यूनिट का जो वैल्यू होगा क्वेश्चन में 8 पचे 40 के बराबर होगा। इसका मतलब कह सकते हो कि मेरे पास जो वैल्यू आया क्वेश्चन में वो हमारा क्या होगा, 40 आ जाएगा। किसकी संख्या, तो कैसे 2 रुपये वाली संख्या, 2 रुपये वाले सिक्के की संख्या। व्हाट इज द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स, मतलब 2 रुपये वाले सिक्के की संख्या पूछा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको कहता है इन ए बैग देयर आर द कॉइन्स इन द 5 रुपीज। 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया है। इसका मतलब मेरे पास जो वैल्यू दिया था वो मेरे पास 5 रुपया है, उसके बाद 10 रुपया है, उसके बाद रे वो क्वेश्चन में कितना है, 20 रुपया। इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो गया, वो आपको वैसे मेरे पास ये कॉइन्स हो गया। कहता है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन ए बैग इन 240। इसका मतलब टोटल सिक्कों की जो संख्या दिया था वो मेरे पास कितना था, 240 संख्या दिया था। कहता है क्वेश्चन में इफ द नंबर ऑफ कॉइन्स in the 5, 10 and 20 donated in the ratio 2:3:5 आपको दिया था। एक बात आप बताओ क्वेश्चन में कि सर 2, 3, 5 जो दिया था मेरे पास जो रेशियो, ये क्या था, अमाउंट का रेशियो था या नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो था। सब बड़ा सवाल ये बन गया। ठीक है, आपके क्वेश्चन में सब कुछ छुपा हुआ है। कह रहा था क्वेश्चन में आपको पूछा था क्वेश्चन में द नंबर ऑफ कॉइन्स इन द 5, 10 and 20 donated are in the ratio in the 2:3:5। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन में ये दे दिया कि सर आपके पास जो ये जो वैल्यू दिया था क्वेश्चन में 2:3:5 जो आपको दिया था, ये क्वेश्चन में क्या दिया था, तो कह सकते हो सर ये आपका अमाउंट का रेशियो दिया था। ठीक है, आप लोग गड़बड़ाना नहीं। ठीक है, तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर आप बताओ क्वेश्चन में कि मेरे पास जो कॉइन्स, सॉरी द नंबर ऑफ कॉइन्स ना था, बहुत सॉरी हम ही गलत किए, द नंबर ऑफ कॉइन्स की बात पूछा था। तो कह सकते हो कि सर मेरे पास जो नंबर ऑफ कॉइन्स की बात पूछा था तो मेरे पास क्या था, तो आप कहोगे सर मेरे पास ये 2, 3, 5 जो था वो हमारा क्या था, नंबर ऑफ कॉइन्स की बात था। यहाँ से कहोगे सर मेरे पास टोटल नंबर कितना था, कह सकते हो सर 240। यहाँ टोटल कितना था, तो कहोगे 2, 3, 5 और 5 10, यानी 10 यूनिट का जो वैल्यू आपको दिया गया था वो क्वेश्चन में 240 का है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितने का होगा, 24 के बराबर। तो बताओ क्वेश्चन 1 यूनिट का वैल्यू 24 के बराबर है, तो बताओ 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 39 के बराबर। 24, 1 यूनिट का वैल्यू 24 के बराबर, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 24 या 72 के बराबर होगा। 1 यूनिट का वैल्यू मेरे पास 24 के बराबर, तो 5 यूनिट का वैल्यू 24 पचे 20 से हो गया, 120 हो गया। अब मेरे पास जो वैल्यू आया था ये आपका अमाउंट नहीं होगा, ये नंबर ऑफ कॉइन्स की बात हो गया। नंबर ऑफ कॉइन्स की बात कर लेते हैं। तो बताओ यार मेरे पास 39 सिक्का, एक सिक्के की कीमत 5 रुपया, तो 39 सिक्के का कीमत कितना होगा, तो कहो सर मेरे पास 240 होगा। एक सिक्के की कीमत 10 रुपया, तो 72 सिक्के की कीमत कितना होगा, तो कहो सर 72 गुने 10 करोगे तो 720 रुपया होगा। एक सिक्के की कीमत मेरे पास 20 रुपया है, तो बताओ यार 120 सिक्के की कीमत कितना होगा, तो कहो सर मेरे पास 2400 रुपया। पूछ रहा था क्वेश्चन में कि टोटल अमाउंट की बात पूछा था, तो कहोगे सर टोटल अमाउंट आपसे क्वेश्चन की बात निकालेंगे तो टोटल को जोड़ोगे 0, संख्या के पास चले बहुत 6, संख्या के साथ जोड़ोगे तो आपका 4 और 7, 7 4 11, 11 2 13, 13 के 3 बाकी संख्या के साथ निकाली। इसका टोटल जो अमाउंट आया वो 3360 रुपया आया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, क्लियर सबका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहता है द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ द नंबर ऑफ, जो यार इस पेन को बदल दो थोड़ा सा डार्क नहीं हो रहा है, थोड़ा सा डार्क कलर लेते हैं। हाँ, कहता है क्वेश्चन में द नंबर ऑफ कॉइन्स इन द 25 पैसा, 50 पैसा, 2 रुपीज इन 5 रुपीज आर इन द रेशियो 5, 4, 3 to 1 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन में दिया था कि क्वेश्चन में नंबर ऑफ कॉइन्स का मतलब ये था कि सर मेरे पास सिक्कों की संख्या दिया था। क्वेश्चन में कहता है टोटल अमाउंट आपको कितना देता,
285 रुपया दिया था। इसका मतलब आप कहोगे कि सर मेरे पास सिक्का कौन कौन था, तो आप कहोगे सर मेरे पास 25 पैसे के सिक्के थे, ठीक है। दूसरा कितना था, तो 50 पैसे के सिक्के थे। उसके बाद कितना था, तो कह सकते हो 2 रुपये के सिक्के थे। उसके बाद कितना था, तो कह सकते हो 5 रुपये के सिक्के हैं। अब कह रहा था क्वेश्चन में उसका जो वैल्यू दिया था नंबर ऑफ कॉइन्स था, तो नंबर ऑफ कॉइन्स का मतलब है कि 2 रुपये वाला 5 सिक्का होगा, 5 रुपये वाला 4 सिक्का होगा, 2 रुपये वाला 3 सिक्का होगा, 1 रुपये वाला 1 सिक्का होगा। ऐसे रुपया 5 4 3 1 है, वो नंबर ऑफ सिक्का को नहीं इंडिकेट कर, उसके रेशियो को इंडिकेट कर रहा है। तो आप कहोगे सर ये जो वैल्यू आपने बताया था ये आपका कॉइन्स हो गया, और ये वैल्यू क्वेश्चन में क्या हो गया, तो कह सकते हो सर नंबर ऑफ कॉइन्स की बात था। और कॉइन्स था वो किस में था, तो कहो सर रेशियो में था। तो एक बात बताओ, 5 रुपया बेटा आपको लाना है, बताओ 5 रुपया लाना है, तो 25 पैसा के जो नंबर ऑफ कॉइन्स है। तो बताओ यार क्वेश्चन में कि आपके पास 25 पैसा के एक सिक्का है, तो बताओ 5 सिक्का का दाम कितना होगा, तो कहोगे सर 1 रुपया 25 पैसा हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ क्वेश्चन में कि एक सिक्का का दाम 50 पैसा, तो 2 सिक्का का दाम 200, 200 का मतलब, तो कहोगे सर 2 रुपया। बताओ एक सिक्का का दाम 3, एक सिक्का का दाम 2 रुपया है, तो 3 सिक्का का दाम कितना होगा, तो कहोगे सर 6 रुपया। एक सिक्का का दाम 5 रुपया है, तो 5 के बराबर हो गया, और टोटल मिला के मेरे पास अमाउंट कितना हो गया, कह सकते हो 6, 5 11, 11 2 13, 13 1 14, इसका मतलब 14.25 यूनिट का जो वैल्यू था वो क्वेश्चन में 285 के बराबर आ गया। तो बताओ यार एक यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर होगा, तो क्वेश्चन एक यूनिट का जो वैल्यू निकालोगे वो मेरे पास होगा 285/14.25 के बराबर हो गया। पूछ रहा था क्वेश्चन में किसका वैल्यू निकालना था, तो कह रहा था क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन द 25 एंड 5 रुपीज। कह रहा था क्वेश्चन में कि आपको 25 पैसे वाले और 5 रुपए वाले सिक्के का अंतर, तो कह सकते हैं 25 पैसे वाली जो सिक्के आपको दिया था रे वो क्वेश्चन में, वो आपसे क्वेश्चन कितना था, तो कह सकते हो सर 5 था। और आपको 5 रुपए वाले सिक्के की संख्या कितना था, तो कह सकते हो 1 है। बताओ ये इन दोनों के बीच का अंतर है वो क्वेश्चन कितना था, तो कहोगे सर 4 था। इसका मतलब लिख सकते हो कि सर आपको 4 का अंतर था गुना किससे करना होगा, 4 से। अब बताओ ये संख्या कैलकुलेशन कर लो, बताओ 285 बटा आप क्वेश्चन क्या लिख सकते हो 1425, और दशमलव हटाओगे तो ये वैल्यू 400 हो जाएगा। संख्या के साथ निकालो, 14 4 56 और 1 57 बांटे संख्या कट जाएगा, और 4 से काटोगे रेवो संख्या 100 के साथ कट जाएगा। संख्या के साथ यहाँ से काटोगे तो ये वैल्यू रेवोकेशन क्वेश्चन कितना कटेगा, तो आप क्वेश्चन में कहोगे 57 को इसके साथ काटेंगे 5 25, 7 5 35 और 2 संख्या के साथ 5 बांटने की संख्या कट जाएगा, तो ये वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगा डिफरेंट बिटवीन न था रे वो डिफरेंट 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 डिफरेंट, ठीक है ठीक है ठीक है। 285 था, क्या पूछा था, डिफरेंट बिटवीन 25 पैसा, ठीक है, अब 5 पैसे सही है। तो यहाँ से कहोगे क्वेश्चन 285 संख्या के साथ काट दी, संख्या के साथ दशमलव आ गया, दशमलव के साथ संख्या काटेंगे 14 4 56 1 57 बांटे संख्या कट जाएगी। संख्या के और संख्या को यहाँ से 25 से काटोगे, ओहो काटने में गलती कर दी तुमने, कहीं क्वेश्चन का ऑप्शन न मिल रहा है भाई। तो 14 4 56 1 57, 4 4 16 न हो जाएगा ये संख्या, 25 से काटेंगे तो, जी हाँ, तो हमने 4 से काट दिया, ठीक है। क्वेश्चन में 16 लिखेंगे और संख्या का वैल्यू निकालोगे तो आपको वैसे 16 5 80, यानी कि टोटल आपको 2 सिक्कों के बीच का जो अंतर आएगा वो हमारा कितना होगा, तो कहोगे सर मेरे पास 80 सिक्का का अंतर आ जाएगा, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ क्वाइंस ऑफ 1 रुपीज 50 पैसा एंड 25 पैसे, यानी कि मतलब आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा था कि सर 1 रुपये वाले 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के की संख्या दिया गया, कहता है ए बैग आर इन द रेशियो, क्वेश्चन में कहता है 4:5:6 है। मतलब आपको 1 रुपया वाला 50 रुपये पैसे वाला 25 पैसे वाला सिक्कों की संख्या का जो कीमत दिया था यानी प्राइस का जो वैल्यू दिया था वो 4:5:6 में दिया था। कहता है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द 760, यानी कि टोटल मिला के 760 सिक्का था। कहता फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, यानी 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या निकालना है।
तो आप कहोगे कि सर पहले एक काम करो क्वेश्चन में कि मेरे पास 1 रुपया था, हमने कहा सर ठीक है। दूसरा मेरा 50 पैसे था, हमने 50 पैसा कर दिया। तीसरा में 25 पैसा था, 25 पैसे कर दिए। तो बताओ ये वैल्यू क्या था? तो आप कहोगे सर मेरे पास ये पॉइंट्स था। तो बताओ ये अमाउंट का रेशियो कितना दिया था? अमाउंट का रेशियो दिया था क्वेश्चन में 4:5:6 के अनुपात में था। अब मेरे पास क्या निकालना था? तो कह सकते हो सर मेरे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालना था। ठीक है, तो बताओ यार पॉइंट अमाउंट दिया गया था, अमाउंट आपको दिया गया था, तो बताओ ये 4 रुपया लाना है और 1 रुपया कितना सिक्का होगा? तो सीधी सी बात है 4 रुपया लाना है तो 1 रुपया के 4 सिक्का होगा, तो कहोगे सर 4 होगा। बताओ यार 5 रुपया लाना है तो 50 पैसा कितना सिक्का होगा? तो कहोगे सर 50 पैसा लाना है, अब 5 रुपया लाना है। तो इसका मतलब ये कह सकते हो कि सर 1 रुपया में 2 सिक्का होगा, तो 5 रुपये में 5 दूना 10 सिक्का होगा, इसका मतलब ये 10 हो गया। इसके बाद बताओ यह क्वेश्चन में कि 6 रुपया लाना है, 25 पैसा का सिक्का है, तो इसका मतलब कह सकते हो कि 25 पैसा का 4 सिक्का जो 1 रुपया के बराबर होगा। 4 सिक्का 1 रुपया का, तो 6 सिक्का तो 6 24 सिक्का के बराबर होगा। इसका मतलब कह सकते हो कि सर ये मेरे पास 24 सिक्का हो जाएगा। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स मेरे पास दिया कितना था? 760। यहाँ बताओ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है? 24 10 34 और 34 और 4, तो कहो सर ये 38 है। यहाँ कर सकते हो 38 यूनिट का जो वैल्यू था क्वेश्चन कितने का बराबर? 760 के बराबर। तो बताओ यार 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन कितने के बराबर? 20 के बराबर होगा। पूछ रहा था क्वेश्चन में कि द नंबर ऑफ 50 पैसे आर कॉइन्स, इसका मतलब कर सकता है कि 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या ज्ञात करना था। तो बताओ ये 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या ज्ञात करना, तो कहोगे सर 50 पैसे वाली संख्या तो 10 है। तो बताओ 1 यूनिट का वैल्यू वो मेरे पास 20 के बराबर है, तो 10 यूनिट का वैल्यू मेरे पास कितने के बराबर होगा? तो कहोगे सर ये वैल्यू आपको 200 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक सही है। एक और क्वेश्चन में आपको दे रहा था, ये क्वेश्चन आपको क्या दिया था? क्वेश्चन आपको दे रहा था कि ए बैग कंटेंट द 25 पैसा 50 पैसा और 1 रुपीज। कहता है एक बैग में 25 पैसा 50 पैसा और 1 रुपया का सिक्का था। कहता है द नंबर ऑफ पॉइंट्स इज द 220। और कह रहा था क्वेश्चन में कि सिक्कों की जो संख्या दिया था वो आपसे क्वेश्चन में कितना था? 220 सिक्का था। और इसकी जो टोटल कॉस्ट दिया था, यानी कि इसकी टोटल कीमत जो दिया था वो आपको 160 रुपया देता। अब एक कंडीशन दे दिया, बताओ यार 25 पैसा का सिक्का था, तो कहो सर 25 पैसा हो गया। दूसरे में रहो 50 पैसा, तो 50 पैसा कर सकते हो। ये 1 रुपया था, इसका मतलब ये 1 रुपया हो गया, मतलब ये आपको क्या निकल गया? तो आपको वैसे ये मेरे पास कॉइन्स निकल गया। अब मेरे पास जो वैल्यू दिया था कि मेरे पास कर रहा था कि नंबर ऑफ कॉइन्स क्या था? तो नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू 220 था। और आपका टोटल अमाउंट कितना था? तो कहो सर टोटल अमाउंट मेरे पास कितना दिया था? तो टोटल उस सिक्के की जो कीमत था वो हमारे पास कितना? 160 रुपया दिया था। आप यहाँ से एक बात बताओ कि सर आपसे क्वेश्चन कहता है 1 रुपीज कॉइन्स इज द ट्राइस नंबर ऑफ 25 पैसा। कहता है 1 रुपये वाले सिक्के की संख्या 3 गुना है, 25 पैसे वाली सिक्के की संख्या सॉरी जो देखने दो यार, हाँ 1 रुपये वाले सिक्के का 3 गुना है, किससे? 25 पैसे वाला। इसका मतलब 25 पैसे वाले का 3 गुना है, कौन है? 1 रुपया, मतलब ये x होगा, तो आप ये क्या कहोगे? सर ये 3x होगा। तो बताओ ये मेरे पास क्या निकल आता? तो आपने कहा कि सर ये नंबर ऑफ कॉइन्स की बात था, नंबर ऑफ कॉइन्स की बात था। तो कहोगे सर नंबर ऑफ कॉइन्स तो मेरे पास टोटल कितना था? तो 220 था। अब बताओ 220 में वो एक एक सीधा चल गया, 3 एक सीधा चल गया, कितना आया? तो कहोगे सर 4x आपका खत्म हो गया, तो बाकी कितना बचा? तो कहोगे सर मेरे पास बाकी जो बचा 220 में से 4x को हमने घटा दिया। ठीक है, अब यहाँ से बताओ कि मेरे पास अमाउंट क्या होगा। तो एक बात बताओ क्वेश्चन में कि क्या हम 25 पैसे को 1/4 रुपया लिखेंगे तो गलत हो जाएगा? कहोगे सर नहीं। क्या हम 50 पैसे को हम 1/2 रुपया लिखेंगे तो क्या गलत हो जाएगा? कहोगे सर नहीं। तो बताओ यार कि मेरे पास अमाउंट की बात था, तो आप कहोगे सर मेरे पास जो टोटल अमाउंट आपका होगा वो क्वेश्चन में कह सकते हो कि 25 पैसा को 1/4 लिख सकते हैं, इसलिए x को क्या लिख सकते हैं? तो x गुने 1/4 लिख सकते हो। सेकेंड में बताओ यार क्वेश्चन 50 पैसा को 1/2 लिख सकते हो, तो 220 माइनस 4x को क्या लिख सकते हो? तो आप कह सकते हो 220 माइनस 4x इंटू 1/2 लिख सकते हो, प्लस मेरे पास 1 रुपये सिक्के की संख्या 3x होगा।
बताओ टोटल अमाउंट मेरे पास कितना है, तो कहोगे सर मेरे पास टोटल अमाउंट 160 रुपया आ गया। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू हमको निकालना होगा, तो कह सकते हो कि क्वेश्चन में ये 4 है बहु, तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन में कि इसके नीचे नहीं कुछ है तो क्या है 1 है, इसका मतलब हम क्वेश्चन लिख सकते हैं कि सर x/4 प्लस क्या हम इस संख्या को 2 से ऊपर गुना नीचे से 2 से गुना कर देंगे, तो ये कितना होगा 440 माइनस 416 x, अब बटा हम 4 लिख देंगे। कहोगे सर बात सही है, क्या हम इसको 4 से गुना करेंगे तो इसको भी हम इसको किससे गुना कर सकते हैं 4 से, तो कहते हैं 4 तिया 12 x बटा कितना होगा 4 बराबर कितना 160 के बराबर। अब कहोगे सर मेरे पास डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, तो कह सकते हो कि सर मेरे पास इक्वल हो गया तो सारे क्वेश्चन का हम कैलकुलेशन हम एक लाइन में हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कहोगे सर बात सही है, तो बताओ यार कि संख्या के साथ -16 और ये 12 है, तो कह सकते हो 16 में से 12 चल जाएगा, तो कहो -4 में से संख्या के साथ निकालोगे तो आपका कितना होगा, तो कह सकते हो सर 3 के बराबर होगा। फिर से हमने कहा कि सर ये -16 है, अब -16 प्लस 12 करोगे तो कितना होगा, तो कहोगे सर +4 होगा, अब +4 को एक और 4 दो कितना होगा, तो कहोगे सर ये मेरे पास 5x हो जाएगा इक्वल टू। अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि मेरे पास वैल्यू कितना होगा, तो 16 चौक 64 640, अब माइनस कितना होगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास घटा के लावेंगे तो ये वैल्यू कितना होगा, रुक जाओ यार। जैसे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर 640 में हमने संख्या को घटा के लाया तो कितना लाया, तो सर 440 जाएगा तो इस साइड माइनस हो जाएगी, तो बताओ यार x का वैल्यू मेरे पास कितना होगा, तो 440 में संख्या के साथ घटाओगे 200, 200 के मतलब संख्या के साथ काटोगे तो x का वैल्यू कितना होगा 40। पूछ रहा था क्वेश्चन में क्या, तो पूछ रहा था व्हाट विल बी द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, इसका मतलब कहता है 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या क्या है, तो आप कहोगे कि सर 50 पैसे वाली सिक्के की जो संख्या है वो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है, क्या मेरे पास x के वैल्यू को हम 40 को पुट करेंगे तो आप कहोगे सर 220 माइनस 416 घटा देंगे, यानी कि 40 को घटा देंगे 160, तो आप कह सकते हो क्वेश्चन 50 पैसे वाली सिक्के की संख्या निकालना है तो 220 माइनस 160 को घटाओगे तो वो वैल्यू जो आएगा मेरे पास कितना होगा 60, यानी कि आपके पास ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इस प्रकार यदि आपके क्वेश्चन दिया जाता है तो आप लोग क्वेश्चन को कर पाओगे, क्लियर है सबका। ये छोटा सा वीडियो था बेस्ड ऑन कॉइन्स एंड रुपीजेस पर, बेस्ड ऑन कॉइन्स एंड रुपीजेस पर। अब आपको चलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ लेक्चर नंबर 5। अब जो लेक्चर नंबर जो 5 होगा वो हमारा थोड़े से अच्छे लेवल का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, सारा इजी टाइप का जो क्वेश्चन था आपको लेक्चर 1, 2, 3 और 4 में करा दिए, और लेक्चर नंबर 5 से आप लोग का एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।